जब खातून का पूरे साल के लिए पीरियड ख़त्म हो जाता है, आमतौर पे एवरेज एज 50 होती है, उसको मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज का जो ट्रीटमेंट है, आपने लाइफस्टाइल तो करना है, लेकिन उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो जो हार्मोन्स ख़त्म हुए हैं वही हार्मोन्स वापस करने हैं, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको बेहतर कर सकें। जो 60-70 में आपको जाके इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक डिजीज़ होनी है, उसको आप रोकथाम कर सकें। लेकिन जो पेरीमेनोपॉज होता है, जो कंडीशन बिफोर मेनोपॉज होती है, वो बहुत ट्रिकी होती है। उसमें आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो मेनोपॉज की तरह ख़त्म नहीं हुए होते, बल्कि फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। और जो मेनोपॉज होता है उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फर्टिलिटी। लेकिन सिर्फ अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है। लेकिन जो पेरीमेनोपॉज होता है वो 38 के बाद, कुछ लोगों को 35 के बाद स्टार्ट हो जाता है, डिपेंडिंग कि आप कितने फिजिकली फिट हैं, आपका लाइफस्टाइल कितना है। आमतौर पे 45 में कुछ लोगों को स्टार्ट होता है, अर्ली 40s में हो सकता है। कुछ को अलामत ज़्यादा आती हैं, कुछ को कम आती हैं, क्योंकि जो आपका ब्रेन होता है वो सिग्नल भेज रहा होता है आपकी ओवरीज को। आपकी ओवरीज जो है उसके अंडे कम हो रहे होते हैं, फॉलिकल्स इतने ज़्यादा फॉलिकल्स नहीं है, जिसकी वजह से जो है इतने हार्मोन्स नहीं पैदा हो रहे। तो ब्रेन को तो नहीं पता, ब्रेन मज़ीद जाके ओवरी के अंदर दरवाज़ा खटखटाएगा, हार्मोन पैदा करो, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मेरे फंक्शन नहीं हो रहा मेरे बॉडी के अंदर। तो क्या होगा जी, कभी एकदम पीक आएगी हार्मोन्स की, कभी कम हो जाएगा, तो ऊपर नीचे। अ वीमेन इज ऑन बेसिकली ऑन अ रोलर कोस्टर, जिसकी वजह से उसके मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, रोने को दिल करता है, स्किन सैगी हो जाती है, बाहर से एक किस्म की एजिंग स्टार्ट हो जाती है, बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, पीरियड कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम, सेक्सुअल डिज़ायर कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम, कुछ को सिम्टम्स ज़्यादा, कुछ को सिम्टम्स कम। उसके साथ साथ हड्डियों की, जोड़ों की बीमारियां, आपके थायराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जो भी सबसे पहले आपका कंट्रोल था आहिस्ता आहिस्ता वो भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। कुछ को एंजाइटी, डिप्रेशन के अटैक ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं विदाउट एनी प्रायर हिस्ट्री। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपका ब्लड वर्क करेगा। ब्लड वर्क इसलिए चाहिए होता है स्पेशलिस्ट को, ताकि वो देखे कि मैंने किस लेवल तक आपके हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस करना है और कैसे मॉनिटर करना है। लेकिन जो ट्रीटमेंट होगा पेरीमेनोपॉज का, यानी कि अभी जो आपका टाइम पीरियड गुजर रहा है बिफोर मेनोपॉज, जो 8 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी, 6 साल का भी हो सकता है, जिसमें माहवारी ज़्यादा भी आ रही है, कम भी आ रही है, उसका जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स क्या हैं। अगर पीरियड बहुत हैवी हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं, उसका ट्रीटमेंट होगा। पीरियड अगर बहुत ही हैवी हैं तो मरेना आईयूडी या बर्थ कंट्रोल भी कभी कभी देनी पड़ती है, और कभी कभी डॉक्टर एज ए लास्ट रिजोर्ट जो है आपका हिस्टेरेक्टमी कर देता है, वो तो एक अलग कंसल्टेशन है। अगर पीरियड कई कई महीनों बाद आ रहे हैं और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो लाइफस्टाइल से आपने हर हाल में स्टार्ट करना है। लाइफस्टाइल तो बेसिक चीज़ होती है। सबसे पहले आप अपने एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपने 40 मिनट वॉक करनी है अपनी कार्डियोवैस्कुलर, दिल की हेल्थ, सेहत के लिए। उसके बाद आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, वेट उठाने, ताकि अपने मसल्स को अभी से स्ट्रॉन्ग करें। जितने मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 60-70 में उतनी बीमारियां आपको कम लगेंगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। गज़ा, गज़ा में आपने बैलेंस्ड प्रोटीन, बैलेंस्ड फाइबर, बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इस टाइम पीरियड में मिठास का भी बहुत बार बार इंसान को दिल करता है, क्रेविंग्स होती हैं, पेट के आसपास चर्बी बढ़ा आना शुरू हो जाती है, फाके करते हैं, वज़न कम नहीं हो रहा होता। इसकी वजह से आपने जो है अपने लाइफस्टाइल के ऊपर पहले काम करना और बाद में डॉक्टर से हेल्प करनी है। अगर आपका काम ना हो रहा हो तो डॉक्टर आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, लो डोज ऑफ हार्मोन्स या लो डोज ऑफ आजकल जो GLPs और जो इंजेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। डॉक्टर जब भी कोई काम करेगा अंडर सुपरविजन वो सही होगा। जब आप खुद से अपने चैंपियन बन जाएंगे, अपनी साइंस को खुद क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो उसके नुकसान होते हैं, अनलेस के आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आप उसके एक्सपर्ट हैं। और यूजली आमतौर पे लोग एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं, खैर वो एक अलग बात है। अब क्या होगा जी, आपने खुराक जो लेनी है उसमें अपना प्रोटीन इंटेक लेना है, अंडों से, मीट से, चिकन से, फिश से। प्रोटीन इंटेक के साथ जो आपका फाइबर का इंटेक है, आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपने अपने गट की हेल्थ के लिए जितनी भी सब्जियां आप ले सकते हैं, सब्जियों में सेलरी, आपके फर्मेंटेड फूड, कांजी का जूस, कम्बुचा, सावरक्रॉट, किमची, ये सारी वो चीज़ें जो आपकी गट की हेल्थ को हेल्प करेंगी। उसके बाद स्लीप आपकी 8 से 10 घंटे होनी चाहिए। टाइम पे सोना है, टाइम पे जाना है, सुबह जागना है। उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उससे आपका गट हेल्थ को भी फ़ायदा होगा। गट हेल्थ आपकी स्किन की हेल्थ को भी फ़ायदा देती है। अब चौथी चीज़ आ जाती है सप्लीमेंट्स। अगर आपका बजट बहुत लिमिटेड है और बहुत फैंसी सप्लीमेंट्स आप नहीं ले सकते, तो 3 सप्लीमेंट तो ख़वातीन को ज़रूर शुरू कर देने चाहिए। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बिफोर यू गो टू स्लीप, सोने से पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें आप, 200 से लेके 400 मिलीग्राम तक ले सकते हैं।
उसके साथ अगर नींद नहीं आती तो मेलाटोनिन भी ले सकते हैं, 2-3 महीने का कोर्स कर सकते हैं, 3 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम। तो ऐसी कुछ टीज़ होती हैं, कैमोमिल टी वगैरह ऐड कर सकते हैं। पहले तो अपनी रिचुअल सही करें ना कि अपना गैजेट्स जो हैं, फ़ोन वगैरह आपने रात को नहीं देखना, कमरा थोड़ा सा ठंडा करना है, डार्क करना है। उसके साथ जो है आप एश्वेगंडा भी ले सकते हैं 300 मिलीग्राम, अगर आपको मज़ीद हेल्प चाहिए। अगर डॉक्टर को लग रहा है जी कि ये चीज़ें हेल्प नहीं कर रहा, तो वो आपको प्रोजेस्टेरॉन देना शुरू कर देता है एट बेड टाइम, 200 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के अलावा आपको दिन के टाइम लंच पे विटामिन D3+K2 लेना चाहिए। अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो हाई डोज लें, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो आप K2 के साथ विटामिन D3 2500 IU ले सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल से आपका ब्रेन फॉग को बड़ा हेल्प करेगा। कॉड लिवर ऑयल या ओमेगा 3 जिसमें प्रेजेंट होता है, EPA और DHA के जो अंदर सप्लीमेंट्स होते हैं जेन्युइन होने चाहिए, 2 नंबर नहीं होने चाहिए। शिलाजीत आप ले सकते हैं, आपको हेल्प होगी अगर आपकी फटीग है, एग्जॉशन है। इसके साथ सप्लीमेंट्स में कोलेजन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और कुछ फैंसी होते हैं NMN, रेस्वेरिट्रॉल, CoQ10। ये सारी वो चीज़ें हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट और कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा है और खुद से आप ग़िज़ा से कैसे हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों को इनकी ज़रूरत होती है क्योंकि वो ग़िज़ा से हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर अर्ब्स में आप वाइटेक्स ले सकते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। आप DHA के सप्लीमेंट ले सकते हैं और उसके साथ आप शिलाजीत और एश्वेगंडा, शतावरी और सीड साइकिलिंग में हर किस्म का सीड आ जाते हैं, सनफ्लावर सीड, सेसमे सीड, फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड। और फाइबर लेना हो तो आप चिया सीड, ये सारे सीड के बारे में पढ़ें, ये भी हेल्पफुल होते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद जो है अगर डॉक्टर देखता है जी कि आपको हार्मोन्स की ज़रूरत है तो वो लो डोज BHRT बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऐड करते हैं और आपकी लाइफस्टाइल में आहिस्ता आहिस्ता 1-1, 2-2 हार्मोन्स ऐड करना शुरू करते हैं ताकि जो आपकी इन्फ्लेमेशन आ रही है वो कम हो, जो आपकी एजिंग हो रही है, जो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों अप्रोचेस जो होती हैं वो साथ लेकर चलते हैं पेरीमेनोपॉज में। और ये सप्लीमेंट्स लाइफस्टाइल आपको एक सर्टेन हद तक मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं शुरू में, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं, ये मेन रिप्लेसमेंट और थेरेपी नहीं होती।